हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। मैंने एक बेसिक डिफिनेशन लिखा है फंक्शन का, ये देखते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन विच ज्वाइन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। फंक्शन क्या है? एक तरह का रिलेशन है जो दो नॉन एम्प्टी सेट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। देखिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है। इसमें इसका एलिमेंट मान लेते हैं क्या है, x1 है। एक और एलिमेंट x2 मान लेते हैं। ये सेट ए का दो एलिमेंट हम लोग लिए हैं। और ये जो सेट ए है, इसका एक यूनिक इमेज होगा सेट बी में। ये क्या है, एक फंक्शन से लिंक है, एक दूसरे से एक फंक्शन से लिंक है। तो जो सेट ए का एलिमेंट है उसका क्या होगा, एक यूनिक इमेज होगा इसमें। ये क्या हो जाएगा, f(x1) हो जाएगा। और ये x2 का क्या हो जाएगा, f(x2) हो जाएगा। ये क्या हो गया, x1 का एक यूनिक इमेज हो गया, ये x2 का एक यूनिक इमेज हो गया। इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये दो नॉन एम्प्टी सेट था जिसमें सेट ए है, ये सेट बी है ये। और सेट ए का जो एलिमेंट है, सारा एलिमेंट, उसका एक यूनिक इमेज होगा सेट बी में। हम लोग ने यहाँ देखा कि x1 का क्या इमेज है, f(x1) है। x2 का क्या इमेज है, f(x2) है। देखते हैं फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, f(टू a टू b), इस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। a टू b है ये। और या फिर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए, और a फंक्शन b, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये दोनों इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं फंक्शन का टाइप्स। देखिए फंक्शन का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले, जब मैं 11वीं 12वीं में था तो हम लोग के सर एक अच्छा एग्जाम्पल दिए थे। उसके बेसिस पर हम लोग को सारा टाइप समझाए थे। मैं भी आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूँगा। देखते हैं, आई होप आपको भी समझ में आएगा उस एग्जाम्पल के थ्रू। वो एग्जाम्पल क्या था, बाप बेटा का रिलेशन था। आप मान लीजिए किसी किसी पिता के, मतलब किसी के पापा हैं, उसके उसके एक बेटा हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा बेटा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उसके एक भी बेटा नहीं हो सकते हैं। देखिए, उसके बेसिस पर हम आपको टाइप समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए फर्स्ट टाइप है ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये सेट ए है, एक सेट बी है। देखिए, ये एलिमेंट है सेट ए का, और ये एलिमेंट है सेट बी का। इसका एक यूनिक इमेज ये है, इसका एक यूनिक इमेज ये है, इसका एक यूनिक इमेज ये है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये है, ये हो गया पिताजी। इसके कितने बेटे हैं, एक बेटा है। और ये भी क्या हो गया, एक पिताजी हो गए। और इनके भी कितना बेटे हैं, एक बेटा है। ये भी क्या हो गया, पिताजी हो गए। इसके भी कितने बेटे हैं, एक बेटे हैं। तो इसमें इसमें सारे पिताजी के क्या क्या है, एक 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 बेटा है। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 1 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसमें कोई ऐसे भी पिताजी हैं जिसके एक भी बेटा नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं बचा, सब एलिमेंट इससे इंटरलिंक हो गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1। अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं बचा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। देखिए, ये फर्स्ट हम लोग का फंक्शन था, टाइप का फंक्शन था ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे। ये क्या है, एक फंक्शन से इंटरलिंक था। इसमें सारे सारे एलिमेंट के एक एक इमेज थे। इसको क्या बोलेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे।
अब देखते हैं हम लोग दूसरा फंक्शन देखेंगे, दूसरा इसका टाइप देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा टाइप 1 इंटू फंक्शन। ये क्या है, दूसरा टाइप से हम दूसरा टाइप है फंक्शन का 1 इंटू फंक्शन। देखिए कैसे कैसे 1 इंटू फंक्शन ये हो गया। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, किसी फंक्शन से इंटरलिंक है ये दोनों। देखिए इसका एलिमेंट एक्स, ये 3 एलिमेंट है इसमें, और इसमें 1 2 ये 3 4, इसमें 5 एलिमेंट है। देखिए इसका एक यूनिक इमेज है ये, इसका यूनिक इमेज ये हो गया, इसका यूनिक इमेज ये हो गया। देखिए इसमें ये पिताजी के कितने बेटे हैं, एक है। ये पिताजी के कितने बेटे हैं, एक है। ये पिताजी के कितने बेटे हैं, एक बेटे हैं। और ये ऐसे पिताजी हैं जिनके कोई भी बेटा बेटी कोई भी नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, 1 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 हो गया। जैसे हम लोग पहले 1 के केस में देखे थे, सबका एक एक इमेज था, तो इसको क्या बोल रहे थे, 1 बोल रहे थे। और देखिए इसमें क्या है, सारे के एक एक इमेज है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, 1 बोलेंगे। और ये दो जो है, ये दो पिताजी ऐसे हैं जिनके एक भी बेटा नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू फंक्शन बोलेंगे। इसमें जो एलिमेंट बच गया इसके वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, इनटू फंक्शन बोल रहे हैं। 1 तो है, लेकिन साथ साथ क्या है, इनटू भी है। 1 इंटू फंक्शन। अगर सेट बी में कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। 1 अभी क्या है, ये दोनों किस चीज़ से इंटरलिंक है, एक एक इमेज है ये दोनों का। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, सेट बी के साथ क्या है, एक एक इमेज इसका है यहाँ पर। और यहाँ पर 2 एलिमेंट बच गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे। इस तरह से हम लोग का 1 इंटू फंक्शन क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। देखिए इसको कैसे मेनी वन ऑन टू फंक्शन। अब समझते हैं कैसे ये हो रहा है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, दो सेट है हमारा, ये दोनों एक फंक्शन से इंटरलिंक है। देखिए ये सेट ए का एलिमेंट है, इसमें क्या है, 2 एलिमेंट है। देखिए ये 2 एलिमेंट है। ऐसे भी पिताजी होते हैं जिसके क्या, एक से ज़्यादा बेटा होता है, एक से ज़्यादा बेटा बेटी होते हैं। तो देखिए इस एक्स का इमेज ये है, इस एक्स का भी इमेज यही है। तो ये एक पिताजी हो गया जिसके जिसके कितने बेटा बेटी हैं, 2 हैं। और एक ये हो गया जिसके कितने बेटा हैं, एक बेटा है। ये पिताजी ऐसे हैं जिसके कितना बेटा है, एक बेटा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक से ज़्यादा हो गया ना, एक पिताजी के कितना, दो से ज़्यादा बेटा हैं। तो ये क्या हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेनी वन बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन। और इसमें सेट बी में कोई भी एलिमेंट बच रहा है। अब जैसे इस सेट बी में कितना है, 2 एलिमेंट बच गया था, लेकिन इस सेट बी में क्या, एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये तो मेनी वन तो है, साथ साथ क्या है, ऑन टू फंक्शन भी है। मेनी वन ऑन टू फंक्शन, ये क्या हो गया, मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो गया। आई होप आपको मेनी वन ऑन टू फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं चौथा फंक्शन। चौथा फंक्शन देखते हैं। चौथा फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन इंटू फंक्शन हो गया, मेनी वन इंटू फंक्शन। देखिए इसको मेनी वन इंटू फंक्शन क्यों बोलते हैं। ये 2 सेट है, किसी फंक्शन से इंटरलिंक है। देखिए 5 एलिमेंट है इसका। ये इसका इमेज है, इसका भी यही इमेज है, और इसका भी क्या है, ये इमेज है। इसका ये इमेज है और इसका ये इमेज है। देखिए यहाँ पर ऐसे पिताजी हैं जिसके एक से ज़्यादा बेटे हैं,
यहाँ पर 3 बेटा हो गया इसका। और ये ऐसे पिताजी हैं जिसके एक बेटा है, ये भी ऐसे पिताजी हैं जिसके एक बेटा है, और ये दोनों ऐसे पिताजी हैं जिसके एक भी बेटा बेटी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। ये क्या हो गया, देखिए इसके पहले हम लोग मेनी वन पढ़े थे। इसमें क्या एक पिताजी थे, उसके कितना एक से ज़्यादा बेटा बेटी थे, तो इसको क्या बोल रहे थे, मेनी वन बोल रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। और साथ साथ देखिए सेट बी में एलिमेंट बच जा रहा है ना, ऐसे भी पिताजी हैं जिसके एक भी बेटा बेटी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन। साथ साथ क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन भी बोलेंगे, मेनी वन इनटू फंक्शन भी बोलेंगे इसको साथ साथ। तो इस तरह से हम लोग का मेनी वन इनटू फंक्शन भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेट ए और सेट बी को क्या बोलते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। देखिए ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। एक फंक्शन से क्या है, एक फंक्शन से दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। देखिए इसका एलिमेंट हो गया ये सारा क्या है, इसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। और ये सेट बी का एलिमेंट है। इसका एक फिक्स्ड इमेज है, ये देखिए इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है, इसका भी एक इमेज है। ये सारे का एक एक इमेज बन गया और एक यहाँ पर बच गया है। तो ये सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। सेट ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। सेट ए को क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। जितना भी एलिमेंट है ये किस में आ जाएगा, डोमेन में आ जाएगा इसका। और ये जो सेट बी है इसको क्या बोलते हैं, सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। देखिए ये जो सारा एलिमेंट था सेट ए का, उसका एक फिक्स्ड इमेज था, सारे का एक एक इमेज है। तो यहाँ से लेकर ये सारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। और रेंज कहाँ होता है, को डोमेन के अंदर रेंज होता है। जब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसका ये एलिमेंट जितना भी सेट ए का था एलिमेंट, उसका सबका एक एक इमेज इसमें बन गया, और सेट बी में एक एलिमेंट बच भी गया। तो जो जो मै यहाँ पर सबका जिसका इमेज बन गया है, तो ये वाले को क्या बोलेंगे, ये वाले टर्म को रेंज बोलेंगे। और जो बच गया है वो सारे को मिलाकर क्या बोलेंगे, ये सारे सेट बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस केस में रेंज क्या है, रेंज है सबसेट को डोमेन का, को डोमेन का। क्योंकि रेंज रेंज तो को डोमेन के बराबर नहीं ना है, रेंज यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब क्या, रेंज किस में आ रहा है, को डोमेन में आ रहा है, को डोमेन के अंदर आ रहा है, इसलिए रेंज सबसेट को डोमेन हो गया। अगर ऐसा हो जाता इस तरह का, देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, फंक्शन से लिंक है एक, ये 3 एलिमेंट ले लिए, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है, इसका ये इमेज है। तो इस केस में क्या हो जाता, रेंज इक्वल हो जाता। देखिए ये जो सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, को डोमेन। सेट बी को क्या बोलते हैं, को डोमेन। और ये टोटल क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज और को डोमेन इस केस में क्या हो गया, बराबर हो रहा है। तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन हो गया ना। इस केस में क्या हो रहा था, एक एलिमेंट बच जा रहा था जिसका इस सेट ए का कोई भी इमेज इसमें नहीं था। ये ऐसा इमेज है जिसका कोई भी, क्या मतलब एक ऐसे पिताजी है जिसके कोई भी बेटा बेटी नहीं थे। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, पूरा सेट बी को क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, रेंज सबसेट को डोमेन कैसे हो गया और रेंज इज इक्वल टू को डोमेन कब होगा। अब हम लोग देखेंगे वन वन फंक्शन को और किस नेम से जानते हैं। देखें ये सेट ए है, सेट बी है,
ये इसका इमेज है। ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन है। ये क्या है, वन वन फंक्शन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये सेट ए है, सेट बी है। ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है। ये दोनों क्या है, वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन को और किस नेम से जानते हैं हम लोग, ये देखते हैं। देखिए वन वन फंक्शन को, वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन। इस वन वन फंक्शन को और किस नाम से जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन को और किस नाम से जानते हैं। ऑन टू फंक्शन को और किस नाम से जानते हैं। पहले हम लोग देखे वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन हम पहले ही आपको समझा चुके हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिस सेट बी में अगर एक भी एलिमेंट नहीं बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ये नहीं है, देखिए ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। एक और देख लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसका एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट है। ये क्या हो गया, साथ साथ मेनी वन भी हो गया। और ये क्या है, एक भी इस बी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो ये दोनों को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव के नाम से जानते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। एक नोट पॉइंट देखते हैं। देखिए सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए जो सेट बी का एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, किसके, सेट ए के एलिमेंट से। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है कि नहीं। यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है। और इस केस में देखते हैं, सेट बी का एलिमेंट कितना है, 2 एलिमेंट है। और सेट ए का एलिमेंट कितना है, 4 एलिमेंट है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी है क्या हो सकता है, लेस देन या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या किस नाम से जानते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन को और क्या बोलते हैं वो देखते हैं। देखें ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए सेट बी। इसका एलिमेंट सबका एक एक इमेज है। ये क्या हो गया, वन वन, वन वन भी है, साथ साथ क्या है, ऑन टू भी है। इस सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन के नाम से जानते हैं इसको। और इसमें एक नोट पॉइंट देखिए, जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी के बराबर होगा। देखिए इसमें सेट ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट सेट बी में है, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें कि फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, उसके उसके टाइप्स के बारे में देखें। वन वन फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सिर्फ ऑन टू फंक्शन रहा तो उसको किस नाम से जानते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देखें। अगले लेक्चर में फंक्शन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।